होगा। इसी तरह अवाम का जोशो जज्बा है। इस नाइल हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत को जब तक के हम भगाएंगे नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम दम नहीं लेंगे यहाँ पर। ये समझो वो मार्च नहीं है, ये वो मार्च है जैसा क्विक मार्च होता है। ये क्विक मार्च है। इंशाअल्लाह ताला इमरान के ये आखिरी दिन है। ये आखिरी 27 तारीख को हम पंजाब में दाखिल होने से पहले पहले इंशाअल्लाह कि ये इसको भगा देंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से मोबिलाइजेशन चल रही है, हमारे इजलास चल रहे हैं और आज देखें इस कैंप पर कितनी गहमा गहमी है। और आम लोगों की आगाही के लिए कि इस लॉन्ग मार्च का क्या मकसद है, पम्फलेट तकसीम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये मार्च है किस लिए। ये मार्च महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। वो नौजवान जो बेरोजगार हैं खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए इस न्याजी हुकूमत के खिलाफ। फारूक सत्तार, वसीम अख्तर एमकेएम के थे। कराची तो वही है, कराची की तो कोई शक्ल तब्दील नहीं हुई है। उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं, ना उनके कारकुनों की किस्मत बदली, उनके लीडरों की किस्मत बदल गई, लेकिन उनके कारकुन भी इसी तरह ख्वार हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं। तो मैं उन सबसे भी अपील करता हूँ कि हमारे साथ आएँ, हमारी खामोशी को ताकत समझें। ऐसा ना हो कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। महंगाई, बेरोजगारी जे खिलाफ़ ये असांजी जदोजहद आहे, जेको प्रोग्राम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ऐं बिलावल भुट्टो साहब जे आवाज़ ते असां लबे ठही करे हिन प्रोग्राम जी जेका आहे उहा शुरूआत कई आहे। अॼु हितां यूसुफ प्लाज़ा खां वठी करे इस्लामाबाद ताईं इंशाअल्लाह हीउ प्रोग्राम असांजो जारी रहंदो। मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो इस पूरा शब वक्त में जो कि मीडिया वॉर हमारे खिलाफ चल रही थी और अब मीडिया वाले जो हैं वो खामोश होकर साइलेंट होकर बैठे हैं और आपने बड़ी जमा मर्दी और हिम्मत का काम किया कि हमारी कवरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप खराज तहसीन के हकदार हैं। और सेकेंडली ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है। खालिस्तान ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन नहीं है। ये सिर्फ आवाम की जो परेशानियां, बढ़ती हुई परेशानियां, खुद सोजियाँ हैं, मुल्क जो है, रुपया जो है उसकी कदर कम हो गई है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम जो ज़ीरो होता जा रहा है। तो सिर्फ अपने मुल्क की बका के लिए, अपने वतन के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए ये जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला है वो रखा गया है। आज का जो ये अवामी राब्ता कैंप है, मकसद इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस होशरुबा महंगाई के ख़िलाफ़, गैस की बंदिश के ख़िलाफ़, जो कि इलेक्ट्रिक के मतलब बेलगाम घोड़े की तरह जो दौड़ रही है और उसके बिल भी होशरुबा होते हैं, इसके ख़िलाफ़ हमारा साथ दें। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खुशहाली पे यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पेश था इसका पहला नारा यही था कि रोटी, कपड़ा और मकान। और जब आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी खुश नहीं रह सकती। आवाम की आगाही के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च कोई हम पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम शरीक हों। क्यों? इसलिए कि आवाम मुतासिर है। क्यों हमने ये फ़ैसला किया है? हमने अखबारात में देखते थे कि रोज़ाना महंगाई से तंग आकर पूरा का पूरा ख़ानदान खुदकशी पे मजबूर हो गया था। आखिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने फ़ैसला किया कि हम आवाम को मरने नहीं देंगे, हम उनके साथ कदम ब कदम चलेंगे।